Please friends, do subscribe my YouTube channel Biology with Hitesh Raghuvanshi and also press the bell icon so that you will be notified about all my latest videos. जहां लॉकडाउन में जिम, ऑफिसेस, हर चीज बंद है, वहीं ये वीडियो आपका प्रीशियस टाइम सही तरीके से योग में इन्वेस्ट करने पर फोकस करता है। यदि आपने कभी योग, प्राणायाम नहीं किया तो आपकी स्टार्टिंग के लिए ये वीडियो एकदम बेस्ट है। हमको भय, चिंता, मीडिया की खबरों से परे हमारा बहुमूल्य समय योग जैसी क्रियाओं पर लगाना चाहिए, जिससे हम हमेशा खुश रह सकें। प्रातःकाल जल्दी उठना हम सभी की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। हर रोज सुबह उठने के बाद हम लोगों को निहाल मुंह अर्थात बिना कुल्ला किए हुए पानी पीना चाहिए, और वो भी उकड़ू बैठकर, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो। और इस तरह पानी पीने से आपके घुटने वगैरह ताउम्र स्वस्थ रहेंगे, कोई जोड़ों का दर्द नहीं रहेगा। पानी पीने के बाद जो है आपको फ्रेश होने के लिए चले जाना है। उसके बाद आप योग के लिए जो है वो तैयार रहें, और वो भी खुले वातावरण में, बिना कुछ खाए हुए अर्थात खाली पेट। और आपको योग के लिए सिर्फ एक योगा मैट और शांत दिमाग की जरूरत है। योगा मैट कॉटन की हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी टॉवल या फिर बेडशीट भी यूज कर सकते हैं। योगा मैट एनर्जी की अर्थिंग रोकने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि योग के दौरान हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। योग करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस अति आवश्यक होती हैं। तो इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले पैर के अंगूठे से सिर तक सभी जोड़ों की एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन बना रहे। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये वार्म अप एक्सरसाइजेस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में घुमाएं। इन छोटी छोटी एक्सरसाइज को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। ये देखिए, इस तरह से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों के पंजों से 5-5 बार ये क्रिया को दोहराना है। इससे आपके जो है पंजों के जॉइंट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे और कभी भी किसी तरह का जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा। अब एक एक कर अपने दोनों पैरों से 5-5 बार किक करना है। आपको अपने शरीर पर ज्यादा जोर नहीं देना है, जितने में कंफर्टेबल हो उसी अकॉर्डिंग आपको ये वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको किक करना है दोनों पैरों से। अब अपने घुटनों को मोड़ें और 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा करने से आपके जॉइंट्स में जो एक्स्ट्रा एयर प्रेजेंट रहती है वो निकल जाती है। साथ ही साथ ऐसा करने से आपके जोड़ों में कोई भी दर्द नहीं रहेगा। अब ऊपर कमर पर आ जाएं और फिर इसी तरह 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी कमर घुमाएं। और ऐसा करते समय आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कमर में कोई दर्द नहीं रहेगा। हैंड जॉइंट्स रोटेशन फ्रंट एंड साइडवाइज। कभी कभी हमारे शरीर के छोटे छोटे मसल्स पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, बट इस तरह से हैंड जॉइंट्स को रोटेट करने से आपकी ग्रिप पावर भी बढ़ती है। साथ ही साथ हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी अच्छे रहते हैं, कोई दर्द नहीं रहता। अब इसी तरह शोल्डर से लेकर हमारे हाथों को पहले साइड में और फिर आगे की ओर स्ट्रेच करना है, जिससे कि आपको कोई भी सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं रहेगी और फ्यूचर में कभी होगी भी नहीं। तो इस तरह से आप जो है अपने शोल्डर्स की वार्म अप एक्सरसाइज डेली करें, जिससे आपको कोई भी सर्वाइकल प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। नेक रोटेशन। अब गर्दन पर आ जाएं और फिर बाएं देखें, दाएं देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। ऐसा करने से आपकी
सभी टेंशन्स दूर होंगी और आप चाहें तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं इस स्थिति में। तो आप बहुत ही काम, क्वाइट और पीस इस टाइम पे महसूस करेंगे और ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन पावर भी जो है इंक्रीज होता है। अब अपनी आंखों से दाएं, बाएं, ऊपर और फिर नीचे देखें और फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। तो इसी तरह से आपकी वार्म अप एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं और इससे आपकी बॉडी में सभी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशंस भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग है। सूर्य नमस्कार करने से हमें सूरज के जैसी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बात याद रखना है, सर्वाइकल एवं पीठ में दर्द वाले व्यक्ति सूर्य नमस्कार ना करें। अब सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को हम लोगों को एक साथ में मिलाना है, साथ ही साथ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रखना है और फिर सूर्य देव का आह्वान करना है। ओम सूर्याय नमः। फिर श्वास अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने दोनों हाथों को पंजों से टच करें और सिर घुटनों में लगाएं। अब श्वास अंदर लेते हुए अपने बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दाएं पैर को घुटनों दोनों हाथों के बीच में लाएं और ऊपर आसमान की ओर देखें। अब दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं और आंखों से अपनी नाभि को देखें। ये पर्वत आसन है। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन पर लगाएं और ठोड़ी को भी जमीन से लगाएं। अब आगे गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और आसमान की ओर देखें। अब श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वत आसन में आ जाएं। अब श्वास अंदर लेते हुए बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं और ऊपर देखें। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को भी आगे लाएं। अब श्वास अंदर लेते हुए उठें और पीछे की ओर झुकें। अब फिर से नमस्कार। पवन मुक्तासना और गैस रिलीज पोज, दोनों पैरों को मिलाएं और अब दाएं पैर को मोड़ें और अपने सीने से लगाएं और अपने दोनों हाथों की अंगुलियों से पैर को इंटरलॉक करें और इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। अब अपने सिर, हाथ और पैरों को नॉर्मल पोजीशंस में ले आएं। अब यही प्रोसेस अपने दूसरे पैर के साथ रिपीट करें। ये आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण है और आपको कॉन्स्टिपेशन अर्थात बादी से और गैस प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। और अब इस बार दोनों पैरों से एक साथ इस आसन को आप रिपीट करें। दोनों पैरों से एक साथ इसको करेंगे। और here we are doing 3 important asanas फॉर मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ये जो पहला हमने किया हुआ है ये है पवन मुक्तासना या फिर गैस रिलीज पोज। ठीक है, तो किसी भी तरह का गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो तो आप इससे छुटकारा इस आसन से आसानी से पा सकते हैं। तो ये था पवन मुक्तासना या मरकट आसना। दोनों पैरों को अपने घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथों को स्ट्रेच करें और अपने घुटनों को दाईं ओर मोड़ें, साथ ही अपनी गर्दन को बाईं घुमाएं। इस अवस्था में कुछ सेकंड्स रुकें और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। इस आसन से आपके बैक मसल्स में रिलीफ मिलता है। अब धीरे से पहले वाली पोजीशन में आ जाएं। अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है बट इस बार डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। किसी भी तरह का बैक पेन हो बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसे करने के बाद। तो ये था मरकट आसना। इट इज गुड फॉर रिलीविंग बैक पेन। बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको कर सकते हैं। आप प्रोसेस को पूरी डिटेल में देख रहे हैं वीडियो के अंदर। ये देखिए, एक साइड पैर ले जाना है तो दूसरी साइड गर्दन, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। फील द स्ट्रेच ऑन योर बैक। ये देखिए डायरेक्शंस अपोजिट हो गई। तो ये है मरकट आसना। इट इज वेरी गुड फॉर रिलीविंग यू फ्रॉम बैक पेन। तो डेली इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नौकासना।
पहले धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं और साथ ही आगे से उठें। अपने दोनों हाथों को पैरों की तरफ स्ट्रेच करते हुए अब अपने पेट पर जोर यानी प्रेशर पड़ रहा है उसे फील करें और इस पोजीशन में आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके बुटक्स पर रहेगा और इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकें और अब धीरे से अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आ जाएं।